दुष्यंत चौटाला भी बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और मेरे को सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि चाहे किसी भी पार्टी में कोई हो, सब लोग चौधरी देवीलाल को आज भी एक महापुरुष के तौर पे उसकी इज्जत करते हैं। और ये दुष्यंत चौटाला की वजह से उस महापुरुष का नाम बदनाम हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। इस वक्त तस्वीरों में असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी को आप देख रहे हैं। इनकी क्या प्रतिक्रिया है और किसान आंदोलन को लेकर के इनके क्या विचार हैं। विधायक जी जो ये करनाल में कल लघु सचिवालय में किसान गए हैं और ये लघु सचिवालय में प्रशासन के द्वारा रोकने की भी बहुत कोशिश की गई और प्रशासन के द्वारा इतनी बंदिश थी, फिर भी किसान वहां पर पहुंच गए। तो इसको आप कहां पर लेते हो किसानों के लिए? देखो, किसानों के आंदोलन को चलते हुए 9 महीने से ज़्यादा हो गए और 9 महीने से ये शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। 28 अगस्त को एक राजनीतिक पार्टी की मीटिंग करने के लिए सभा स्थल से 15 किलोमीटर दूर किसानों पे बेमतलब बिना किसी कारण के निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया। लाठीचार्ज तो कहना इसको ठीक नहीं है, सिर फोड़ो अभियान चलाया गया। तो उसके बाद किसानों ने महापंचायत की और उन्होंने सरकार को कहा कि जिस अफसर ने ये वीडियो डाली है, और मैं ये मानता हूँ कि जो एक सरकारी लैंग्वेज है, जो प्रशासनिक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के बाहर जाके उस अधिकारी ने जो उसने ओथ ली है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके भी बाहर जाके उसने ऐसे लफ्ज बोले तो उसको उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आदेश तो सरकार का होता है, लेकिन बोलते समय तो जो शिष्टाचार है वो तो उसको खुद निभाना था। और एक IAS अफसर जो देश को चलाते हैं, अगर वो इस तरह की मानसिकता से काम करेगा तो फिर देश में तो अराजकता ही फैलेगी। तो अब भी मेरे हिसाब से उस अधिकारी को सामने आके भी मैं नया हूँ, अभी ट्रेनिंग में हूँ, मेरे से गलती होगी, मैं सब भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन यहाँ तो ऐसे हो रहा है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई। किसानों को अगर भारतवासी, भारत के नागरिक समझा जाता तो प्रशासन को इतनी जिद नहीं करनी चाहिए, सरकार को भी इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। तो ये मामला जो है जिद के ऊपर झूठी मूछ को लेके चल रहा है। किसानों का इसमें कोई दोष नहीं है। किसानों तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कल भी किया है और इतने लोग होने के बावजूद, लाखों लोग बता रहे हैं, वहाँ हजारों तो जरूर होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से वो वहाँ गए और अब तक वहाँ बैठे। किसी ने कोई हल्ला नहीं किया, किसी ने कोई शरारत नहीं की। प्रशासन ने पूरा जोर लगाया, पूरी मतलब पैरामिलिट्री और ये वो इकट्ठे करके डराने की कोशिश की। लेकिन प्रशासन को ये भी समझ लेना चाहिए कि अब ये लोग डरने वाले नहीं हैं। आप नंगे हो चुके हो और सरकार की नीयत और नीति जो काली है उसका पता लोगों को लग चुका है। ये जन आंदोलन है, इसके आगे आपको झुकना पड़ेगा और आप झुको, जितना समय रहते पहले झुकोगे उतना आपका फायदा होगा। विधायक जी, CM साहब ने बोला है कि इस तरह सरकारी दफ्तरों का घेराव करना अनैतिक है, कानूनन जुर्म है। अपनी बात रखने का प्रजातंत्र में हर किसी को अधिकार है, ऐसे किसी कार्यालय का घेराव ना करें, अपनी बात रखें। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। देखो, मुख्यमंत्री है और अच्छी बातें करनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री को उस अफसर की लैंग्वेज सुनाई नहीं दी? वो मुख्यमंत्री है हरियाणा का, एक अफसर का मुख्यमंत्री नहीं है वो। उसका तो बचाव कर रहा है, इसका मतलब मुख्यमंत्री के कहने पे वो ऐसे लफ्ज बोल रहा था। तो मुख्यमंत्री को उस अफसर को भी कहना चाहिए भी तेरी गलती है, क्यों नहीं सस्पेंड करते उसको, क्यों नहीं माफ़ी मांगता हो? तो मुख्यमंत्री जी मतलब दो नाव में पैर रखने से काम नहीं चलेगा। आप अपने आप को और अपने मतलब प्रदेश को ऐसी जगह मत ले जाओ जहाँ पे मतलब गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाने के चक्कर में जो ये बीजेपी की सरकार लगी हुई है उससे बचना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए। इनकी नीयत में खोट है, ये चाहते हैं कि भाईचारा बिगड़े, आपस में लड़ाइयाँ हो जाएं। ये वही गलत प्रचार कर रहे हैं। गलती उन्होंने की, किसान पिटे, क्या वो नैतिक था? विधायक जी, DC साहब ने स्पष्ट किया है, कल संयुक्त मोर्चा के किसान नेता अपने राकेश टिकैत जी, चलूनी साहब
कल डेपुटेशन उनका 11 सदस्यीय कमेटी का मिला डीसी साहब से, एसपी साहब मौजूद थे, उन्होंने एक ही बात रखी कि इनको सस्पेंड किया जाए। डीसी ने कहा बिना जांच के किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इसके बारे में डीसी ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? झूठ बोल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले सस्पेंड होते हैं और बाद में जांच होती है। ये तो डीसी तो जो है ना, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, इसको जो छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये डीसी के ही बताए हुए लफज थे जो वो बोला असली सजा का हकदार तो डीसी है। जो यूज सिन्हा है वो तो अंडर ट्रेनिंग था, अभी नया नया था। जो उसको बोला गया उसने अपना विवेक उसमें शामिल नहीं किया, और जो डीसी ने कहा वही जाके आगे बोल दिया। मतलब आपका ये आरोप है कि डीसी साहब के कहने से उसने ये सब बोली है? बिल्कुल, बिना डीसी के देश के वो कैसे बोल सकते? विधायक साहब, आपने विधानसभा में भी डीसी को लेकर आवाज उठाई थी, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं ले रही सरकार। देखो, सरकार जब सरकार डीसी से भी ज़्यादा करप्ट है तो मैं क्या करूं? सरकार तो तब संज्ञान लेगी जब सरकार खुद नेक नीयत हो। सरकार ही बेईमान है, उनकी नीयत ही खराब है। और डीसी के ऊपर मैं थोड़ी, आपका मीडिया रोज कितने इल्ज़ाम लगाता है, सुनते हो कि नहीं? जी जी। तो अगर मैं लगाता हूँ तो भी वही बात है, दूसरे लगाएं तो भी वो बात है, लेकिन फ़र्क क्या है? कोई जांच नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, सब जीरो है। मैंने विधानसभा में भी उठाया, उसके बाद भी सरकार सीरियस नहीं, उसने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। नहीं, आपने तो विधायक जी पिछले दिनों एक विरोध भी किया था। सीएम साहब ने ग्रेजुलेशन पास किया था, जिला कलेक्टरों को कृषि भूमि अधिग्रहण का अधिकार दे दिया था, उसके बाद भी आपने विरोध किया था, उसके बाद भी सरकार। देखो, मेरा विरोध इसलिए है कि मैंने ये कहा था कि ये जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, हाँ जी, हाँ जी, और लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के इसका दुरुपयोग करके आप राजतंत्र स्थापित मत करो। ऐसा पाप ना करो कि ये तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा, काला धब्बा लग जाएगा इतिहास में। सर, आज लाठीचार्ज के विरोध में आज रोहतक बाईपास भी किसानों द्वारा जाम कर दिया गया है। रोहतक और जींद बेल्ट भी सारी जाम हो गई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये पूरा हरियाणा में या पंजाब में जैसे बढ़ता जा रहा है, कहीं ये आग थमेगी नहीं थमेगी? ये आग नहीं है, ये रोष है, आक्रोश है। ये है सब सरकार की नीयत और नीति की वजह से। अगर सरकार की नीयत ठीक होती, अभी मैं कल ही सुन रहा था कि जेपी दलाल जी बोल रहे हैं, हाँ बोला कि गुरनाम सिंह चिड़ूनी जो है उसने सुपारी ले रखी। अरे, कांग्रेस की सुपारी गुरनाम सिंह चिड़ूनी तो ली नहीं, लेकिन 2-3 साल पहले ये जेपी दलाल ही कांग्रेस में नहीं था। ये तो बेचारा वो मतलब रातों रात वफादारी शो कर रहा है दिन रात। और मैंने उसको ये भी कहा है, भाई तू किसान का बेटा है, बच के रह जा, नहीं तो रोटी बंद हो जाएगी तेरी घर में। और वो मानेगा, उसको रोटी बंद होने वाली है, अपने गांव तक जाने की हिम्मत नहीं है। गांव में तो जाए, चंडीगढ़ पड़ा पड़ा भाषण दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये जो सरकार है बीजेपी की, इनकी जो नीयत है, ये चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में अराजकता फैल जाए। अराजकता का मतलब ये है कि लोग आपस में लड़ने लग जाएं। फिर ये कहेंगे भी अब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया जी, मिलिट्री लगा दो। ये तो हिटलर के वो है ना वंशज, उसमें से चल रहे हैं, उसको फॉलो करते हैं ये आरएसएस वाले। आपकी मांग क्या है विधायक जी, बीच का रास्ता कैसे निकले? देखो, मेरी तो ये मांग है कि इसको जो ये अफसर है, हाँ सर, इसको पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, और उसके बाद जब किसान ठंडे हो जाएं तो सस्पेंड भी करना चाहिए। और जो उसने गलती की है, उसने संविधान की ओथ ली है, उसने संविधान की ओथ की उल्लंघना की है, तो उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों को लोकतंत्र में बर्दाश्त करते रहे तो लोकतंत्र का ऑटोमेटिकली राजतंत्र में विलय हो जाएगा, और फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान भी नहीं बचेगा। दुष्यंत चौटाला भी बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और मेरे को सबसे बड़ा दुख इस बात का है हाँ सर, कि चाहे किसी भी पार्टी में कोई हो, सब लोग चौधरी देवीलाल को आज भी एक महापुरुष के तौर पे उसकी इज्जत करते हैं। और ये दुष्यंत चौटाला की वजह से उस महापुरुष का नाम बदनाम हो रहा है। इस बात का मेरे को बहुत दुख है। अगर दुष्यंत चौटाला को नहीं है तो फिर आप ही हिसाब लगा लो कि दुष्यंत चौटाला किसान का बेटा है कि नहीं। विधायक जी, 2 दिन से इंटरनेट सेवाएं बंद है, जिससे आम जनता परेशान है। राजतंत्र क्या होता है? ये जो डीसी को पावरें दी जा रही हैं, ये क्या है? ये राजा के टाइम में होता था, अभी जो कर दिया सो डन। तो भाई डीसी को पावर दे दी, जैसे लैंड एक्विजिशन के कानून में दे दी। भी डीसी चाहे तो किसी के घर के बीच को सड़क निकाल दे, किसी की एक्वायर कर ले, ना नोटिफिकेशन ना नोटिस।
तो राजतंत्र की तरफ ये सरकार जो है भाजपा की वो बढ़ती जा रही है और लोगों को जागरूक होना चाहिए। मैं तो हर बार कहता हूँ कि लोग जागरूक होंगे तो ये देश बचेगा। ये किसानों का सबको पैर धो धो के पीने चाहिए, इनकी वजह से ये लोकतंत्र और संविधान बचेगा। इनके आंदोलन की वजह से रुक गया बहुत कुछ, नहीं तो आज तक तो आपको पता नहीं क्या कर देते। ये जो ये गुंडागर्दी रुकी है ना आरएसएस बीजेपी की, इनकी वजह से रुकी हुई है। सर सत्ता में यदि कांग्रेस पार्टी बाद में जब भी आएगी तो आपको सरकार का रुख क्या रहेगा ऐसे अफसरों की? देखो, हर अफसर से जो गलत है ना, और जो आज बीजेपी के वर्कर के तौर पे काम कर रहा है, उनका पूरा का पूरा हिसाब लिया जाएगा। कहीं 1% भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ये तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप देख रहे थे विधायक शमशेर सिंह गोगी और उनकी प्रतिक्रिया। बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहिए भारत मणि इंडिया। जय हिंद, जय भारत।